चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने त्योहारों के लिए ग्रीन क्रैकर्स पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली मनाने के लिए प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के जरिए पटाखों की बिक्री की जाएगी और केवल अनुमति प्राप्त निर्माताओं को ही बिक्री करने की अनुमति होगी। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर हम पर्यावरण प्रदूषण को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, पटाखे चलने चाहिए ना? चलने चाहिए। तो जो जनता की मांग है, हम जनता की मांग के साथ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सरकार जाकर बात करेगी। देखिए, प्रशासनिक तरीकों से हमें प्रदूषण कम करने का काम करना चाहिए। जैसे CND वेस्ट से बने हुए मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कल हमने एक बहुत बड़ी बैठक की। ऐसे प्रशासनिक उपायों से प्रदूषण कम होगा। प्रतिबंध लगाने से, पटाखे बंद कर दो, आज कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, आज ऑड इवन कर दो, इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने सराहना की है। वहीं विपक्ष का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में लोग प्रदूषण का शिकार होते रहेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक गुजारिश और भी है कि जो कानून भी आप दिल्ली के लिए लागू कर रहे हैं, अगर प्रदूषण दिल्ली में है तो देश में भी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें देश के लिए भी तो लागू करें। दिल्ली के आदमी प्रदूषित हवा से बचें और देश के आदमी प्रदूषित हवा से न बचें। ये तो एक दोहरापन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि प्रदूषण भी ना हो, प्रदूषण को बचाया भी जा सके और जो त्यौहार है दिवाली का वो खुशियों से मनाया भी जा सके, तो उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने अगर निकाला है तो वो बेहतर है। 26 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली NCR में उन प्रमाणित निर्माताओं को अस्थायी रूप से ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी थी जिनके पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संगठन के परमिट हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को स्पष्ट किया था कि अगले आदेश तक वो इन ग्रीन क्रैकर्स को निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं बेच सकते।